हेलो नमस्कार, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। एक सिंपल सा टॉपिक है, बाकी बहुत प्यारा टॉपिक है। बाकी कई सारे बच्चे होते हैं जो उसमें भी उलझ जाते हैं। आप देख सकते हो एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एक्सपोनेंट और क्या होती है पावर। ठीक है, कईयों के डाउट रहता है कि सर एक्सपोनेंट और पावर में क्या डिफरेंस है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर आज समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी लॉज है वो भी यहाँ पर समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो देखो क्या होता है एक्सपोनेंट। देखो सिंपल सी बात है, जैसे सपोज कीजिए कोई भी नंबर है वो जितनी बार मल्टीपल्स हो रहा है, जैसे सपोज करो सिंपल बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमें दिया हुआ है कि 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार मल्टीपल, 2 के कितनी बार मल्टीपल्स हैं यहाँ पे 4 टाइम्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2⁴। आई बात समझ में कि जितनी बार यह मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को हम यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे एक 4 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये है एक्सपांशन फॉर्म और इसी को इस फॉर्म में लिखते हैं तो यही फॉर्म क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। कि आपको कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, कोई भी डिजिट आपके यहाँ पर नंबर या डिजिट आपके यहाँ रिपीट हो रही है, तो उसी को एक शॉर्ट तरीके में अगर हम इस तरह लिख देंगे तो हो जाती है आपके पास एक्सपोनेंट। क्लियर है बात। अब इसको जब हम एक्सपोनेंट में लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये होगा, ये जो 2 है ये तो कहलाएगा आपके पास बेस। क्या कहलाएगा, बेस। और यहाँ पे जो आपने लिखा 4, ये 2 के यहाँ ऊपर की तरफ जो लिखी है कहलाती है आपके पास पावर। क्लियर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2⁴। ओके, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 × 2, ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो इसको क्या लिख सकते थे कि सर इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो 2⁴ बोल सकता हूँ, या फिर क्या बोल सकता हूँ 2 का स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, अगर किसी की भी पावर 2 आ रही है तो उसको क्या हो रहा है, वो एक तरीका का उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अगर किसी की पावर 3 है तो वो क्या है, उसका क्यूब है। ठीक है, इनको क्या एक अलग से ही इनको नेम दे दिया कि अगर किसी की पावर 2 है तो उसका मतलब क्या, उसका स्क्वायर हो रहा है। किसी की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका क्यूब है। क्या है, क्यूब ऑफ 2। क्लियर है, यहाँ पर 3 है तो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ 2। क्लियर है, यहाँ तक आया एक्सपोनेंट ऑफ पावर में। बेस क्या होती है कि बेस जो चीज़ जो नंबर रिपीट हो रहा है वही क्या बनता है आपके पास, बेस बनता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो हम जितनी बार रिपीट हो रहा है वो नंबर हम यहाँ लिखते हैं तो वो बन जाती है हमारे पास पावर। और ये इस फॉर्म में लिखना, इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखना ही हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, एक्सपोनेंट कहलाता है। आई यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलो बोलो क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर बेसिक बच्चे जो मिस्टेक करते हो क्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2⁵ तो क्या करते हैं बच्चे, इसको क्या लिख देते हैं कि सर 2 × 5 कर देते हैं और आंसर लेके आ जाते हैं 10, जो कि क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, 2⁵ का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कि जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2⁵ तो इसको इस तरह से लिखना, ना कि इस तरह से लिखना कि 2⁵ 2 × 5 × 10 कर देते, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आई बात समझ में, बोलिए यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि सपोज करो जैसे मैंने आपको लिख दिया m × m × m × m × ऐसे ऐसे करके यहाँ लिख दिया n टाइम्स। ठीक है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। एक और मैंने आपको इस तरह से लिख दिया 3 × 3 × 3 × 3 लिख दिया मैंने 27 टाइम्स। ठीक है, अगर हमें इस तरह से बोला गया, अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, m × m × m कितनी बार आ रहा है कि सर n टाइम्स, तो m की पावर n हो जाएगा। ऐसे ये 3 × 3 × 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 27 टाइम्स, तो 3 की पावर 27। ठीक है, हम इनको इस तरह से यहाँ पर
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते। अगर यहाँ पे पूछता कि बताओ इसका बेस क्या है तो हम बता देते बेस है m। पावर पूछता तो पावर है n। क्लियर है? ठीक है, जो नीचे है वो बेस कहलाएगा और ये n क्या है इसकी पावर। ऐसे ये क्या है आपका कि सर ये तो है बेस और पावर को मैं कर रहा हूँ स्क्वायर में, ये है आपकी पावर। कितनी पावर है यहाँ पर 3 की कि सर 27 पावर। आया समझ में? एक्सपोनेंट समझ में आया, बेस समझ में आया, पावर समझ में आया? बोलो, बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं इनको। तो इसके कुछ लॉज भी हैं जो देख लीजिए, बहुत सिंपल से लॉज है, अगर उनको समझे हम तो वो भी हम कर सकते हैं। चलो इसी बीच में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई भी डिजिट हो 3 की पावर 0 या फिर 6 की पावर 0, कुछ भी दे दें, x की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ 3 की पावर क्या है 0, 3 की पावर 0 तो इसका मतलब कितना है ये 1। 6 की पावर 0 मतलब कितना है 1। ठीक है, तो 3 की पावर 0 को हम क्या बोल सकते हैं 1। 6 की पावर 0 क्या वैल्यू देगा हमेशा 1। ऐसे x की पावर 0 पे क्या वैल्यू देगा 1। कि मतलब हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई या तो डिजिट हो या कोई वेरिएबल भी हो, अगर उनकी पावर 0 है, क्या है, अगर उनकी पावर 0 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये ध्यान रखना। और ये तो सभी को पता है, अगर ये 5 है, अगर सिंपल 5 दे रखा है इसका मतलब क्या है 5 की पावर क्या है बच्चों 1 है। क्लियर है? 6 है तो मतलब 6 की पावर ये 1 है। अगर यहाँ पे देखो पावर नहीं दे रखी है, अगर यहाँ मैं बोल देता 6 की पावर तो क्या लिखते हो आप 6 × 6 मतलब 36 वैल्यू। अब यहाँ देखो 6 के ऊपर कोई पावर नहीं दी गई है, इसका मतलब क्या 6 की पावर ऑलरेडी कितनी है 1 है। 5 के ऊपर यहाँ पावर नहीं दे रखी है तो इसका मतलब फिर भी हो जाएगा 5 की पावर क्या है यहाँ पर 1 है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज। ठीक है, और लॉज जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।